रामनिका गांधी। आज मैं आपको फाइब्रोमाइलेजिया के बारे में बताऊंगी। फाइब्रोमाइलेजिया एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर डायग्नोस ही नहीं होता। आप दर्द की शिकायत करते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द और दर्द ही दर्द आपके शरीर में होता है। आप हर वक्त कड़ाहते रहते हैं, दुखी रहते हैं और कभी यहाँ कभी वहाँ आपको दर्द होता ही रहता है। लेकिन जब हम दर्द के संदर्भ में जाके डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर साहब अपने तरफ से जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो करवाते हैं और पैथोलॉजिकल टेस्ट में कुछ भी पता ऐसा नहीं चलता जिससे आपको पता हो, आपको कोई डायग्नोस हो कि आपको फलाना फलाना बीमारी है। फाइब्रोमाइलेजिया की जो दर्द है वो आम तौर पे मसल्स में दर्द होता है, लेकिन इसका कारण मुख्यतः मस्तिष्क से उत्पन्न होता है। मस्तिष्क में इस बीमारी की उपज होती है। मस्तिष्क में इस तरह का एक समस्या उभर कर आता है जिससे जो मस्तिष्क है वह बहुत ज़्यादा सूचनाएं डेवलप करती है, जिसकी वजह से आपको दर्द महसूस होता है। फाइब्रोमाइलेजिया उन मरीजों को ज़्यादा देखा जाता है जो मरीज बहुत पुराने क्रोनिक डिजीज से परेशान हैं, किसी अन्य समस्या से पीड़ित रह चुके हैं लंबे समय तक। या फाइब्रोमाइलेजिया उन लोगों को होता है जो किसी तरह की मानसिक समस्या से जूझ रहे होते हैं। फाइब्रोमाइलेजिया के मरीज अमूमन सभी वर्ग, सभी उम्र एज के व्यक्ति होते हैं और स्त्री व पुरुष दोनों होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फाइब्रोमाइलेजिया महिलाओं में ज़्यादातर देखा जाता है और ज़्यादातर यह समस्या 35 से उम्र के लोगों में ज़्यादातर देखा गया है। चूँकि फाइब्रोमाइलेजिया जो होता है वह आपको अर्थराइटिस से कुछ ताल्लुक़ रखता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि यह अर्थराइटिस का पेन है, लेकिन वास्तव में जितने भी प्रकार के टेस्ट होते हैं पैथोलॉजिकल, किसी में इस तरह का कुछ निकल कर नहीं आता और डॉक्टर परेशान हो जाते हैं। बार बार पेशेंट दर्द की शिकायत लेकर जाता है। वह अंततः कुछ मेडिसिन देते हैं, जैसे कुछ आयरन सप्लीमेंट के टैबलेट्स देते हैं, कुछ थोड़े बहुत, जैसे अगर उन्हें होमोग्लोबिन की कमी महसूस हो रही है या पैथोलॉजिकल टेस्ट में ऐसा निकला है कि थोड़ा कम है, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट की सहूलियत के लिए उन्हें कुछ आयरन सप्लीमेंट्स, कुछ विटामिन्स की टैबलेट देते हैं और साथ में पेन किलर व नींद की दवाई मुख्यतः दी जाती है। और ज़्यादातर जो ऐसे पेशेंट होते हैं उन्हें नींद की दवाई देकर उन्हें आराम दिलाया जाता है, रिलैक्स कराया जाता है, ताकि जो व्यक्ति है ज़्यादा समय तक सोए और उसे काम कम करे, ताकि उसकी जो दर्द की जो अनुभूति है वह कम हो। वास्तव में जो फाइब्रोमाइलेजिया की समस्या होती है, ऐसे मरीजों को नींद न आने की भी समस्या साथ में इंक्लूड होती है। यह सब तो समस्याएं होती रहती हैं और चूँकि मैं एलोपैथिक डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए इस संदर्भ में मैं आपको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं दूंगी। लेकिन जो फाइब्रोमाइलेजिया के समस्या से पीड़ित हैं वैसे व्यक्ति को सात्विक भोजन करनी चाहिए और अपने दिमाग को कुछ ऐसे जगह इन्वॉल्व करनी चाहिए जिससे उन्हें खुशी प्राप्त हो, वह उसमें व्यस्त हो और इच्छा ऐसी ये सबसे पहले यह बताया जाना चाहिए ऐसे मरीजों को कि आपको यह बीमारी हुई है या डिजीज हुई है। चूँकि यह इंडिविजुअल है और यह से इम्यून डिसऑर्डर
की समस्या होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को ये समस्या होती है तो उन्हें यह बतानी चाहिए कि आपको ये समस्या है। अपने दिमाग को एक अच्छे जगह में लगाएं, जिस जगह में आपका दिल लगे, आपको अच्छा महसूस हो वैसे जगह में रहें और कोशिश करें कि जहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाए, जहाँ पेड़ पौधे बाग बगीचे हों, ऐसे जगह में वह ज़्यादा समय व्यतीत करे ताकि उन्हें यह समस्या कम अनुभूति हो। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वो मेडिटेशन करे, योगा करे, इससे भी उन्हें बहुत ज़्यादा राहत महसूस होगी। साथ में आपको अब मैं बताऊंगी कि होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें क्या क्या कार्य करती है। क्योंकि फाइब्रोमाइलेजिया की जो समस्या होती है, जो दर्द होता है, वो शिफ्टिंग दर्द होता है, तो इसलिए चूँकि हमारे होम्योपैथिक में सिम्टम के आधार पर दवाइयाँ निर्धारित होती है, तो ये शिफ्टिंग वाले जब पेन बताए जाते हैं, जो मरीज है वह बताता है कभी यहाँ दर्द है, कभी यहाँ दर्द है। चूँकि डायग्नोस हुआ है कि जो फाइब्रोमाइलेजिया का पेन होता है वह शरीर में 11 जगहों पे ज़्यादातर देखा जाता है। तो इस तरह से उन जगहों पर बार बार अलग अलग जगह पर अगर कोई मरीज शिकायत करता है और बेहद दर्द की अनुभूति वो महसूस करता है, तो ऐसे स्थिति में आप ऑस्ट्रेलिया मीडिया मदर टीचर का प्रयोग कर सकते हैं 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर और 20 बूंद शाम। और अगर ऐसी स्थिति थोड़ा कम होने लगी है, उनको दर्द कम महसूस होने लगा है, तो ऐसी स्थिति में वह इस दवा को सुबह व शाम 20-20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। वैसे इसमें रस्टॉक्स बहुत अच्छा कार्य करता है, चूँकि आप सब जानते हैं कि रस्टॉक्स एक पेन किलर है। रस्टॉक्स आप ले सकते हैं 30 की मात्रा में, और जब दर्द की अवस्था ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में आप करीब आधे घंटे के अंतराल पर 3 बार आप लें, और जब थोड़ा राहत महसूस हो तो इसे सुबह, दोपहर व शाम रस्टॉक्स 30 का प्रयोग करें। साथ में आप ब्रोनिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा हलचल के बाद अगर आपको इस तरह का दर्द महसूस हो तो आप ब्रोनिया 30 का प्रयोग करें। इससे आपको जो फाइब्रोमाइलेजिया का दर्द है उसमें बहुत ज़्यादा आपको राहत महसूस होगा। इसके अलावे आपके अगर क्राफ मसल में अगर बहुत ज़्यादा पेन होते हैं तो आप कॉस्टकम 200 का प्रयोग कर सकते हैं, सुबह 2 बूंद, शाम 2 बूंद। और इसके साथ ही आप मेडोराइनम का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेडोराइनम एक नसोड है, और मेडोराइनम का पेशेंट में बहुत ज़्यादा दर्द देखा गया है, और ऐसे कंडीशन में आप मेडोराइनम 200 सप्ताह में 2 दिन 2 बूंद की मात्रा में दे सकते हैं। इसके साथ आप रेस्क्यू रेमेडी बहुत ही अच्छा इसमें कारगर होता है, क्योंकि यह मस्तिष्क को रिलैक्स करता है। तो इसलिए आपको इस समस्या में, फाइब्रोमाइलेजिया की समस्या में, अन्य सिम्टम के आधार पर दिए गए सभी दवाइयों के साथ रेस्क्यू रेमेडी का भी आप प्रयोग करें। सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद इसका प्रयोग करते रहें। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत होगी। थोड़ा इसे लंबे समय तक लें अगर ऐसी कंडीशन आपकी बनी हुई है तो। इसके अलावे आप सेरोटोनिन का प्रयोग करें। सेरोटोनिन 30 का प्रयोग कर सकते हैं आप सुबह, दोपहर व शाम। चूँकि सेरोटोनिन एक ऐसी दवा है जो आपके माइंड पर इसका असर होता है, और चूँकि फाइब्रोमाइलेजिया का जो दर्द है वो दिमाग से ही इसका उपज होता है, तो वहाँ पर जाकर आपको राहत महसूस करेगा। सेरोटोनिन व्यक्ति को खुश रखता है, और जो डिप्रेशन है, जो टेंशन है, जो एंजाइटी है, उसे दूर करने की कोशिश करता है। तो आप सेरोटोनिन अन्य सिम्टम के आधार पर जो दवा आप ले रहे हैं उसके साथ साथ आप सेरोटोनिन 30 का प्रयोग कर सकते हैं। सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद। यह बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन दवा है। तो इस तरह से यह फाइब्रोमाइलेजिया, जो कि बहुत ही कठिन है और लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है, चूँकि यह
जितनी लंबे समय से बनी हुई होती है, इसका इलाज तुरंत ही नहीं हो सकता, जल्द ही क्योर नहीं होता, इसके लिए पेशेंस रखनी होती है। अन्य पद्धतियों पर तो इसका पूर्ण इलाज नहीं है, लेकिन मेडिटेशन और योगा इसमें बहुत अच्छा कारगर रहता है। और साथ में सात्विक भोजन करें और होम्योपैथिक दवा का प्रयोग करें। यह आपको बहुत ज़्यादा इस समस्या से आपको राहत देगी। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा होगा कि आप अपना ट्रीटमेंट स्वयं ना करें, किसी अच्छे अनुभवी डॉक्टर के संपर्क में जाएं जो होम्योपैथ विशेषज्ञ हैं, उनसे आप मिलें और अपनी समस्याओं को विस्तार से बताएं, जिससे आपके लिए एक अच्छा दवा का चयन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।